रिसेंटली अभी बांदा डिस्ट्रिक्ट में तैनात एक फीमेल जज यानी कि एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो इससे पहले बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में तैनात थी तो वहाँ पर तैनात डिस्ट्रिक्ट जज ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज नहीं उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे वहाँ पर उन्होंने भी उनके साथ सेक्सुअली हैरेस किया उनको। और डिस्ट्रिक्ट जज उनके ऊपर रात को उनके साथ रुकने का दबाव बनाते थे, उनको रात को अपने घर पर बुलाते थे। और जब उन्होंने इसके खिलाफ अपने जो उच्चाधिकारी हैं उनसे शिकायत की, हाई कोर्ट में शिकायत की, तो उनके ऊपर इस मामले को पैचअप करने का यानी कि इस मामले को दबाने का एक दबाव बनाया गया। उनको ये समझाया गया कि तुम इसके खिलाफ कहाँ जाओगी, और डिस्ट्रिक्ट जज तुमसे बहुत बड़ी पोस्ट पर होते हैं, वो तुम्हारे पूरे करियर को ख़राब कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि तुम यहाँ पर मैनेज करके चलो, इस मामले को दबा कर चलो, क्योंकि अगर तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करिए तो वहाँ तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर 8 सेकंड के अंदर पूरा एक मैटर डिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूरी एक अपील डिसाइड हो जाती है 8 सेकंड के अंदर। तो फिर तुम्हारी वहाँ पर बात कौन सुनने वाला है। तो इसलिए बेहतर यह है कि तुम तालमेल बिठा कर चलो। इस बात से निराश होकर जब उसको न्याय नहीं मिला तब उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा जो मीडिया के माध्यम से हम सबके सामने आया। इस पूरे मामले को मैं अभी बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, ये आरोप कितने सच हैं कितने गलत हैं ये तो एक जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इन आरोपों के बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के आई है वो 2 चीज़ें आती हैं कि अगर ये आरोप सही है तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है आम आदमी के लिए, क्योंकि जब एक आम आदमी चारों तरफ ठोकर खाता है, जब उसे किसी भी संस्थान से न्याय नहीं मिलता तब वो न्यायपालिका के पास जाता है, यानी कि जुडिशरी की शरण में जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में जब एक जज का ही सम्मान सुरक्षित नहीं है, एक महिला जज जब जुडिशरी जैसे रेपुटेटेड और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य वर्क प्लेसेस की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। और अगर ये आरोप झूठे होते हैं तब भी ये चिंता की बात है कि जुडिशरी जैसी रेपुटेटेड प्लेस पर, जहां जज जैसी एक रेपुटेटेड पोजीशन के लोग अगर आपस में एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, तो तब भी ये बहुत निराशाजनक और चिंताजनक है। हालांकि इस तरह का आरोप कोई नया नहीं है, इससे पहले हम सभी ने देखा था। आज से ठीक लगभग 4.5 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे थे जो बाद में जांच में गलत पाए गए थे। आज ऐसे समय में जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और विशेषकर से जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र जुडिशरी में जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस थे जिनका न्यू सिलेक्शन हुआ था उनको वहाँ पर बुलाया था, स्पेशली महिलाओं को बुलाया था और पूरे देश को ये दिखाया था कि ये देखो 40 में से 28 सिलेक्शन जो हैं वो महिलाओं के हुए हैं। तो इस तरह से जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, विशेषकर से लोअर जुडिशरी में, और कई बार उन्होंने हायर जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर भी दिया और अभी कम भागीदारी होने पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। तो ऐसी स्थिति में ये इस तरह के आरोप बहुत ही चिंताजनक हो जाते हैं। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। उसके बाद देखते हैं कि आगे इंक्वायरी का क्या होता है। हालांकि इंक्वायरी तो इसमें कंपलसरी हो गई है, इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। रिज़ल्ट बाद में क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आप सभी की इस पर क्या राय है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।